हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है HIV क्या है। एड्स की रोकथाम के लिए 4 उपाय लिखिए। देखिए, एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसी को इंग्लिश में इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। ओके, ये इंग्लिश में हो गया, ठीक। देखिए, इसका पता सर्वप्रथम अमेरिका में सर्वप्रथम 1981 में लगा। वह रक्त संचरण जनिकीय संसर्ग एवं माता से शिशु में फैलने वाला लैंगिक संसर्गजन्य रोग है, जिसमें रोगी के रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नष्ट हो जाती है। कारण की बात कर ले तो ह्यूमनस इम्यूनो डिफिशियंसी विषाणु यानी HIV, यानी कि आप इंग्लिश में इसका कह सकते हो ह्यूमनस इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। इसके कारण होता है एड्स रोग अथवा HIV का संचार निम्न कारण से होता है। पहला, एक से अधिक लोगों से शारीरिक संबंध बनाना। दूसरा, संदूषित सिरिंज का प्रयोग। तीसरा, दूषित रक्त का आदान प्रदान करने से भी हो सकता है। चौथा, अंग प्रत्यारोपण से। पाँचवां, कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक का उपयोग से। छठा, गर्भ के समय माता के बच्चों में, ठीक है। नेक्स्ट, रोग के लक्षण की बात कर लें तो एड्स के संक्रमण के फलस्वरूप अन्य लिम्फोसाइट्स को सक्रिय करने वाली सहायक टी कोशिकाओं की संख्या में भारी कमी आती है। उग्र रूप से पीड़ित अधिकांश व्यक्ति 3 वर्ष के भीतर ही अन्य संक्रमणों का या कैंसर का कारण मर जाते हैं। इसके मस्तिष्क को भारी क्षति पहुंचती है और वह अपनी स्मृति खो देता है। उपचार की बात कर ले तो अभी तक इस रोग के निवारण के लिए कोई उपचार नहीं है। एक बार यह रोग होने पर व्यक्ति का बचना असंभव है। फिर भी प्रतिरक्षी उत्तेजन विधि द्वारा शरीर के इस विषाणु का निरोधक कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। नियंत्रण की बात कर ले तो एड्स को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय में काम लेने चाहिए। पहला, लोगों को एड्स के घातक परिणामों की जानकारी देना चाहिए। दूसरा, इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज को एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए। तीसरा, रुधिर देने वाले व्यक्तियों प्रत्यारोपण के लिए प्रिक यकृत नेत्र व कॉर्निया वीर्य वृद्धि हार्मोन का दान करने वाले व्यक्तियों का गर्भ धारण करने वाली स्त्रियों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करना चाहिए। चौथा, दूसरे व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली शेविंग रेजर, ब्लेड, टूथपेस्ट आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। HIV यह एड्स का कारक अर्थात ह्यूमस इम्यूनो डिफिशियंसी विषाणु RNA युक्त रेट्रोवायरस होता है। इसकी बाहरी परत ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। बीच में प्रोटीन का आवरण तथा अंदर एक्सोत्री RNA के 2 अणु होते हैं। संक्रमण के पश्चात यह विषाणु शरीर में 6 से 10 वर्ष तक निष्क्रिय रूप से पड़ा रहता है। संक्रमण के 12 शब्दों बाद ही रक्त से जांच कर यह विदित हो जाता है कि HIV शरीर में प्रविष्ट हो चुका है। सो थैंक यू।